एवरीवन, क्या आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द की चीजें एटम से मिलकर बनी है? या आप जानते हैं कि एटम है क्या? या आपको पता है कि एटम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? या आपको ये पता है कि एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है? तो आइए मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी एटम में क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जो एटम को मिलकर बनाती हैं, या एटम का हमें जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, वो कौन फिलोसफर था। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में यही बताती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख रहे होंगे आपके सामने एक यहाँ पर मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं कुछ पॉइंट, लेकिन सबसे पहला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है वो है एटम। एटम है क्या? लेकिन सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि एटम को डिस्क्राइब किसने किया। वो फिलोसफर जिसने सबसे पहले हमें एटम का कॉन्सेप्ट दिया वो है डेमोक्रिटस। ये वो फिलोसफर था जिसने हमें एटम के बारे में बताया। इसने एक हमें ऐसी थ्योरी दी जिससे हमें पता चला कि मैटर में क्या एग्जिस्ट करता है, ये मैटर किससे मिलकर बना है। डेमोक्रिटस ने क्या हमें कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनडिविजिबल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स, यानी मैटर उन चीज़ों से मिलकर बना है जो कभी डिविजिबल नहीं होते हैं, इनडिविजिबल वो होते हैं, जो हमें क्या कहलाते हैं? एटम। द सेकेंड पॉइंट इज रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एटम क्या करता है? किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है। रिटेन मतलब बरकरार रखना, कि एलिमेंट जो है वो उसी एलिमेंट को रहने देता है, दूसरे से उसको इंडल्ज नहीं करवाता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज द साइज ऑफ एन एटम, के एटम का साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या है? यूनिट है किसी भी चीज़ का। जिस तरीके से आप कोई चीज़ बाजार से लेने जाते हैं तो वहाँ पर केजी में होता है। जैसे आप लोग पेट्रोल वगैरह लेते हैं, शुगर वगैरह लेते हैं, पेट्रोल आपका लीटर में होता है और शुगर आपकी केजी में होती है। इसी तरह इसका साइज भी किस में होता है? नैनोमीटर में होता है। ये इसका यूनिट है साइज का। एंड द थर्ड पॉइंट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एटम, के एटम किन चीजों से मिलकर बनता है। एटम बेसिकली जो इसका मेन पार्ट है वो है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिस तरह ह्यूमन बॉडी में एक ब्रेन होता है जो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह एटम में भी क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है जो उसको कंट्रोल करता है। लेकिन अब पॉइंट यहाँ क्या आता है? न्यूक्लियस के अलावा एटम में क्या चीजें होती हैं? जैसा कि आप सब देख रहे होंगे आपके सामने एक एनिमेशन चल रही है और एक स्ट्रक्चर आपके सामने रिवॉल्व कर रहा है। इसके जो मिड में है ये आपका न्यूक्लियस है, और जो इसके राउंड में आप देख रहे हैं ऑर्बिट्स और शेल, ये इसके जो आप मिड में बॉल्स आपको छोटी छोटी नजर आ रही है, लेकिन ये बॉल्स नहीं है। ये फिर क्या है? जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। और इसके मिड में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो आइए मैं आपको और इजीएस्ट वे में इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। लुक एट दिस डायग्राम, यू कैन सी हियर इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, के इसके दरमियान में क्या है? न्यूक्लियस है। आप देखेंगे न्यूक्लियस के मैंने नीचे लिखा होता है P+N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस को। अब यहाँ पर आपको सामने एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें मैंने जो एटम है उसके पार्टिकल्स के नेम लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके सामने मैंने इनके कलर्स मेंशन किए हुए हैं, इसके अलावा इनके साइजेस और इनकी लोकेशंस है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है और इसका साइज 0.0005 AMU होता है। इट्स वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल। AMU क्या है? इसका यूनिट है। जैसे आप पीछे पढ़कर आए हैं कि हर चीज का कोई ना कोई यूनिट होता है मेजरमेंट का, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की लेंथ का भी मेजरमेंट का यूनिट क्या है? 0.005। और ये कहां पर होता है? आप एनिमेशन में भी देखकर आ चुके हैं। इसके अलावा आपको डायग्राम में भी पता चल रहा है, रिवॉल्व्स इन शेल्स, कि ये शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा प्रोटॉन, प्रोटॉन रेड कलर से मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो P है, P से आपको शो होता है पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव साइन होता है और इसका साइज 1.007 AMU होता है, जो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में। और इसकी लोकेशन क्या है? आपको मैंने यहाँ भी बताया था एनिमेशन में भी, और यहाँ भी आपने देखा है कि इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। द थर्ड इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब इसके ऊपर कोई भी साइन नहीं होता है, ना इस पे पॉजिटिव साइन होता है ना ही इस पे नेगेटिव साइन होता है, ये न्यूट्रल है। और इसका साइज हमारा क्या है? 1.008 AMU। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंटरिंग द बेल आइकन। थैंक यू।